आज इम्पोर्टेंट साइंस पढ़ेंगे। एक स्टेशन में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट साइंस आएगी, वो हम आज डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट साइंस कौन कौन सी है। देखिए, 7-8 साइंस है, वो आप लोगों ने याद रखने हैं फॉर द एग्जाम पर्पसेस। ठीक है जी, इसमें आप लोगों को नाम आने चाहिए कि कौन कौन से साइंस हैं। सबसे पहले तो हमारे पास नंबर फर्स्ट है कर्निक साइन। ठीक है, कि व्हाट इज मेंट बाय कर्निक साइन। कर्निक साइन के बारे में इतना याद रखें कि दिस साइन इज सीन फॉर मेनिंजाइटिस। जो पेशेंट मेनिंजाइटिस के साथ आते हैं उसके लिए मेनिंजियल इरिटेशन को चेक करने के लिए कौन सा साइन देखा जाता है, कर्निक साइन। यहाँ पे लिखे इट इज सीन फॉर मेनिंजाइटिस। ये हम मेनिंजाइटिस के लिए चेक करते हैं। मेनिंजाइटिस इज नथिंग बट इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन मेनिंजिस। ब्रेन के इर्द गिर्द जो कवरिंग है उसको मेनिंजिस कहते हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस में भी बैक्टीरियल इन नेचर के सम बैक्टीरियाज आर देयर व्हिच कैन कॉज मेनिंजाइटिस। इसके बाद याद रखें इट मे बी वायरल मेनिंजाइटिस, इट मे बी फंगल मेनिंजाइटिस और इट समटाइम सीन इन टीबी पेशेंट। अगर टीबी पेशेंट के अंदर मेनिंजाइटिस हो जाए दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। So meningitis in a TB patient referred as a tuberculous meningitis। यहाँ पे अगर साइन को वो आप लोग को बताए और एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन करे, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आप लोगों ने 2 चीज़ें याद रखनी है, या तो न्यूनेट्स के अंदर इन्फेक्शन है या एडल्ट के अंदर है। न्यूनेट से मुराद ये है न्यूली बॉर्न बेबी, मतलब अगर बच्चा पैदा हो जाए और उसकी एज 28 डेज तक है उसका कहते हैं न्यूनेट्स। न्यूनेट्स के अंदर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन काज आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिए। ये आप लोगों ने वाइवा में याद रखना है। स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिए इज अ नेम ऑफ बैक्टीरिया व्हिच कैन कॉज मेनिंजाइटिस इन न्यूनेट्स। लेकिन एडल्ट्स के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो इकोलाई है वो इन्फेंट के अंदर है, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये 2 याद रख लें। फिर यहाँ पे वायरल के अंदर द मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस इज एंटीरोकोकस, एंटीरोकोकस वायरस। ठीक है, जिसको हम एंटीरो वायरस भी कहते हैं, सिंपल एंटीरो वायरस। फंगल के अंदर याद रखे क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिन। ये सिर्फ आप लोगों को एग्जामिनर पूछ सकता है कि यार ये कर्निक साइन जो आप देख रहे हैं ये किसके अंदर होता है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में भी कॉज बाय दीज डिफरेंट पैथोलॉजीज, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल एंड फंगल। ट्यूबरकुलस से मुराद ये है कि दिस पेशेंट हैज प्रीवियसली टीबी, इसको टीबी होगा और टीबी की टाप पे मेनिंजाइटिस हो सकती है। चाहे इनमें से मेनिंजाइटिस किसी भी वजह से हो जाए तो हम उसमें कौन सा साइन देख सकते हैं, कर्निक साइन। कर्निक साइन की पिक्चर दिखाऊंगा कि आप लोग उसमें पेशेंट को कैसे बैठाते हैं, लेकिन दिस साइन जस्ट सी फॉर द मेनिंजियल इरिटेशन, ये मेनिंजाइटिस के लिए होता है। फिर इसके बाद द नेक्स्ट साइन इज कॉल्ड ब्रूडजन की साइन। एक क्या होता है, ब्रूडजन की साइन। तो दिस ब्रूडजन की साइन इज आल्सो सीन फॉर मेनिंजाइटिस, ये भी मेनिंजाइटिस के लिए चेक किया जाता है। तो ब्रूडजन की साइन और कर्निक साइन दोनों किस में किया जाते हैं, ये हमारे पास मेनिंजाइटिस में। फिर आप लोगों ने सिर्फ इतना नोट करना है कि हम पेशेंट को सुपाइन में लेटाते हैं, कंप्लीटली हम पेशेंट को इस तरह सुपाइन में लेटाते हैं। फिर इसकी ये जो लेग है ना, लेग, इसको इस तरह फ्लेक्स करते हैं। तो लेग को हम फ्लेक्स करते हैं और अगर लेग को फ्लेक्स करने से पेशेंट को बैक पेन हो जाए, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड कर्निक साइन। तो कर्निक साइन में पेशेंट को लेटाते हैं और पेशेंट की जो लेग है पहले से वो स्ट्रेट होती है। फिर लेग को जब हम फ्लेक्स करते हैं, नी ज्वाइंट को जब हम 90 एंगल पे फ्लेक्स करते हैं, एंड इफ द पेशेंट एक्सपीरियंस सडन पेन ऑन द बैक साइड दैट विल बी नोन एज अ कर्निक साइन। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट मेनिंजाइटिस के अंदर आप लोगों को पता है कि नेक रिजिडिटी होती है, जो मसल्स ऑफ द नेक है वो क्या हो जाती है, रिजिड, सख्त हो जाती है। तो अगर एक पेशेंट है उसको आपने लेटाया होता है, ठीक है, अगर हम देखें अपनी नेक को, अपनी चिन को अगर हम चेस्ट के साथ टच करें तो कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन देखे आप लोग को मैं कहते हो कि यार अपनी चिन को चेस्ट के साथ टच करें तो हम कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नेक में स्टिफनेस हो नहीं है। लेकिन जिन लोगों में मेनिंजाइटिस पहले से होता है तो उनकी जो नेक मसल है वो क्या हो जाती है, स्टिफ।
तो उन लोगों को अगर हम फिर कहे कि अपनी चिन को चेस्ट के साथ टच करे, वो कर सकेंगे नहीं। दिस साइन इज ब्रुडजन्स्की साइन, तो क्या कहते हैं, ब्रुडजन्स्की साइन। तो यहाँ पे लिखे द पेशेंट कैन नॉट एबल टच द चिन विथ चेस्ट ड्यू टू, हाँ जी, नेक रिजिडिटी या नेक स्टिफनेस। ठीक है, दैट्स इट, रिमेंबर। तो नेक रिजिडिटी की वजह से पेशेंट अपना चिन चेस्ट के साथ टच नहीं कर सकेगा। दिस साइन इज कॉल्ड ब्रुडजन्स्की साइन। ठीक है जी, ओके। इसके बाद द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट साइन दैट एवरीबॉडी शुड नो अबाउट दिस इज कॉल्ड मर्फी साइन। इसके बाद क्या होता है, मर्फी साइन। हम मर्फी साइन भी पढ़ेंगे। अब मेनिंजाइटिस के अंदर अगर वो साइन दे सकते हैं, एक तो कर्निक साइन आ सकता है या ब्रुडजन्स्की साइन आ सकता है। बात समझ गए। कर्निक साइन में हम पेशेंट को लिटाते हैं, लिटाने के बाद इसकी जो लोअर लिम्ब है उसको क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं। अगर लोअर लिम्ब फ्लेक्शन की ऊपर देयर इज इनवॉलंटरी पेन ऑन दी बैक मसल, दैट इज कॉल्ड कर्निक साइन। लेकिन अगर हम पेशेंट को ये कहें कि अपनी चिन को किसके साथ टच करे, चेस्ट, और वो ना कर सके बिकॉज ऑफ नेक रिजिडिटी, इसको ब्रुडजन्स्की साइंस कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों हम किस चीज के लिए चेक करते हैं, मेनिंजाइटिस के लिए चेक करते हैं। इसके बाद है मर्फी साइन। मर्फी साइन इज सीन इन कोलीसिस्टाइटिस। ये किसके अंदर होता है, कोलीसिस्टाइटिस। तो मर्फी साइन इज सीन इन कोलीसिस्टाइटिस। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, कोलीसिस्टाइटिस कहते हैं। तो कोलीसिस्टाइटिस ये हमारे पास देखें, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ गॉल ब्लैडर, देखिए गॉल ब्लैडर का काम क्या है, इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ बाइल। इसके अंदर क्या स्टोर होता है, बाइल। गॉल ब्लैडर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन नियर टू द लीवर। ये किसके साथ है, लीवर के साथ है। गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन सकती है कि नहीं, गॉल स्टोन। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, इधर सुन ले, इसके गॉल ब्लैडर के अंदर पहले से क्या है, स्टोन है, दैट इज कॉल्ड गॉल स्टोन। इसको हम गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल स्टोन कहते हैं। अब इस गॉल ब्लैडर के अंदर क्या चीज स्टोर होती है, बाइल। बाइल इज अ फ्लूइड विच हेल्प इन लिपिड फूड डाइजेशन। ये किस में काम करता है, लिपिड फूड। अगर एक पेशेंट है उसको पहले से गॉल ब्लैडर में स्टोन है, यार ये स्टोन इस बाइल की फ्लो को ब्लॉक कर सकता है कि नहीं। अगर बाइल स्टोन की वजह से बाहर ना निकले तो ये बाइल किधर रिटेन करेंगे, गॉल ब्लैडर पे, और रिटेन बाइल के ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। If a patient develop infection in the gallbladder which is called of cholecystitis, और इसका मेन वजह पहले से क्या हो, गॉल स्टोन, इसको हम कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। कैलकुलस का मतलब यह है कि पहले से उधर क्या पड़ा था, स्टोन, और स्टोन की वजह से बाइल की जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो हुई है, और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड ऑफ कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। Inflammation of the gallbladder when the bile flow is obstructed by gallstone, that is called of calculus cholecystitis। कैलकुलस का मतलब क्या है, स्टोन है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर को कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। अब अगर एक पेशेंट है उसको जनाब कोई गॉल स्टोन नहीं है, लेकिन उस बंदे में ब्लड सप्लाई टू गॉल ब्लैडर क्या हो जाए, कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑफ इस्कीमिया। या कोई उसने बाहर से कोई चीज ऐसी ली है which act as a toxin to damage gallbladder। अगर किसी को इन्फ्लेमेशन हो जाए लेकिन इसका वजह स्टोन ना हो, फॉर एग्जांपल इस्कीमिया हो, टॉक्सिन हो, कोई पॉइजनिंग हो, और उसमें गॉलब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, दैट इज कॉल्ड ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गॉलब्लैडर की इन्फ्लेमेशन स्टोन की वजह से भी हो सकती है और बगैर स्टोन की भी हो सकती है। तो if gallbladder inflammation occur due to stone, that is called of calculus cholecystitis। और अगर उसकी इन्फ्लेमेशन बगैर स्टोन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, ए कैलकुलस। लेकिन 90% कोलिसिस्टाइटिस इज ड्यू टू अंडरलाइंग स्टोन, वो कैलकुलस है। लेकिन 10% गॉलब्लैडर की जो इन्फ्लेमेशन होती है ये विदाउट स्टोन होती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है, ओके। चाहे इन्फ्लेमेशन गॉलब्लैडर के अंदर कैलकुलस की वजह से हो, स्टोन की वजह से हो, या स्टोन के बगैर हो, इन दोनों कंडीशंस के अंदर कौन सा साइन आएगा, मर्फी साइन। आप लोगों को देख के साइंस पता होना चाहिए, मर्फी साइन आएगा। अब देखे हम पेशेंट को क्या करते हैं, बहुत आसान है। गॉलब्लैडर राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नियर टू द लीवर।
हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे डायफ्राम है, डायफ्राम इज अ मसल विच हेल्प इन रिस्पायरेशन। अब इधर फोकस करें, ये डायफ्राम जो है इसके ऊपर चेस्ट कैविटी है, डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन है। तो गॉल ब्लैडर डायफ्राम के नीचे होगा कि ऊपर होगा? नीचे होगा। अब देखें, हम पेशेंट को बताते हैं नॉर्मली कि अब डीप इंस्पायर करें, लंबी सांस ले। जब वो सांस लेने की कोशिश करता है तो लंग्स एक्सपांड हो जाते हैं, तो डायफ्राम पुश डाउनवर्ड। वो डाउनवर्ड इसलिए जाता है ताकि लंग्स के अंदर एयर आने के लिए एरिया क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, एक्सपेंशन हो जाए। अब सुन ले, अगर चाहे बंदा जितना भी डीप इंस्पायर करे और वो जितना भी डायफ्राम नीचे पुश करे, उसका गॉल ब्लैडर डायफ्राम के साथ टच हो नहीं होता, क्योंकि डायफ्राम मतलब गॉल ब्लैडर नीचे होता है। अब अगर एक पेशेंट है, सुन ले, उसका ऑलरेडी गॉल ब्लैडर की क्या हो चुकी है, इन्फ्लेमेशन, कोलिसिस्टाइटिस हुआ है, तो गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमिंग स्विल अप है कि नहीं, स्विलिंग। तो गॉल ब्लैडर अगर स्विलिंग हो जाए और आप उस पेशेंट में यहाँ पे हाथ रखें, उधर आप यहाँ पे हाथ क्यों रखते हैं, ताकि प्रेशर को थोड़ा बढ़ाए और फिर पेशेंट को कहे कि आप डीप इंस्पायर करें। जब वो इंस्पायर करेगा, गॉल ब्लैडर तो अब इन्फ्लेम्ड है, वो बढ़ चुका है, स्विल अप हो चुका है, तो जब वो डीप इंस्पायर करेगा तो जब डायफ्राम नीचे जाएगा वो किसकी सरफेस के साथ टच होगा, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर के साथ टच होकर पेशेंट पेन की वजह से सांस रोकेगा, होल्ड करेगा। So if a patient can take deep inspire and due to swollen gallbladder, diaphragm touch to it and the patient feel pain, that is called Murphy sign positive. इसका कहते हैं Murphy sign positive. The examiner will ask the question, any patient who develop right upper quadrant pain which is radiating to the shoulder, किधर जा रहे हैं, shoulder, पेन यहाँ से स्टार्ट होगा और पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मेरी दर्द कहाँ पे जा रही है, राइट शोल्डर। So right upper quadrant pain, when the pain radiates to the right upper shoulder, it is a hallmark of cholecystitis. फिर अल्ट्रासाउंड पे पता चलेगा कि जो कोलिसिस्टाइटिस है इसकी वजह स्टोन है कि नहीं है। अगर स्टोन की वजह से हुआ तो क्या कहेंगे, कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। अगर स्टोन के बगैर हुआ है तो ए कैलकुलस। लेकिन दोनों के अंदर गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होगी कि नहीं, और दोनों के अंदर गॉल ब्लैडर क्या होगा, स्वलन होगा। तो जब ये बंदा सांस लेगा, उसकी डायफ्राम जब गॉल ब्लैडर को टच करेगा, द पेशेंट विल फील पेन। दिस साइन इज कॉल्ड ऑफ मर्फी साइन। तो मर्फी साइन किस कंडीशन में पाया जाता है, कोलिसिस्टाइटिस के अंदर। कोलिसिस्टाइटिस की जो हॉल मार्क है, प्रेजेंटेशन साइन है, वो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है विच विल रेडिएट टुवर्ड द राइट शोल्डर। किधर पे जाएगा, राइट शोल्डर पे जाएगा। ठीक है, जल्दी करे, शाबाश। डन, ओके। अब इसके बाद द नेक्स्ट वी विल डिस्कस, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट साइन इज कॉल्ड कूलिन साइन। हेडिंग दे दे, व्हाट इज मेंट बाय कूलिन साइन। ये भी आसान है, ठीक है। एग्जामिनर विल लव टू आस्क अबाउट कूलिन साइन। कूलिन साइन वर्सेस, ये दोनों आते हैं ग्रे टर्नर साइन। ठीक है, ये दो हम चेक करेंगे, कूलिन साइन क्या है और ग्रे टर्नर साइन क्या है। These both signs are classically seen in acute pancreatitis। ये किसके अंदर होते हैं, पेंक्रियाटाइटिस। पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन हो सकती है कि नहीं, इसके अंदर साइन कूलिन साइन एंड ग्रे टर्नर साइन। फिर देखें, इट इज पेरी, पेरी का मतलब क्या है, अराउंड, अम्बिलिकल हेमोरेज। ठीक है, और यहाँ पे लेके hemorrhage is at the flank area। फ्लैंक एरिया को हम लंबर एरिया भी कहते हैं। लंबर एरिया मतलब लंबर उस एरिया को कहते हैं जहां पे नॉर्मली किडनी पड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैंक एरिया। देखिए, पेंक्रियाटाइटिस पेशेंट में क्या होता है, इनकी जो नेवल है ना, अम्बिलिकस, इसके इर्द गिर्द ब्लीडिंग स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। If a patient has pancreatitis and develop bleeding spots around the umbilicus, that is known as Coulin sign। तो पेरी-अम्बिलिकल हेमोरेज, ब्लीडिंग मतलब हेमोरेज, तो आपको सामने से स्किन पे वो नजर आएगी कि यहाँ पे ब्लीडिंग हुई है। लेकिन अगर एक पेशेंट पेंक्रियाटाइटिस का है, देख इस एरिया को क्या कहते हैं, फ्लैंक एरिया। इसको क्या कहते हैं, फ्लैंक या लंबर एरिया, जहाँ पे किडनीज होते हैं। इसके इर्द गिर्द अगर ब्लीडिंग स्पॉट्स आ जाए और पेशेंट को पेंक्रियाटाइटिस हो, तो उसको ग्रे टर्नर साइन कहते हैं।
तो ग्रे टर्नर और कूलिन साइन दोनों में ब्लीडिंग स्पॉट्स होती है, हिमोरेज होती है, लेकिन एक कहाँ पे होती है अराउंड द अम्बिलिकस और एक कहाँ पे होती है फ्लैंक एरिया में। लेकिन दोनों तीन बोथ, चाहे इसकी हम बात करें चाहे इसकी हम बात करें, बोथ आर क्लासिकली सीन इन एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। ये किसके अंदर होता है? एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। देखें, राइट एपिगैस्ट्रिक पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। एपिगैस्ट्रिक पेन radiate to back side with increase serum amylase and lipase. Remember this. इधर फोकस करें। A patient brought to the emergency with sudden onset which pain? Epigastric pain। यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, लेकिन पेशेंट को ऐसा फील होता है कि वो किधर जा रहे हैं? बैक साइड पे। अगर एपिगैस्ट्रिक पेन बैक साइड पे रेडिएट करे और उसकी ब्लड टेस्ट में कौन से एंजाइम ज्यादा आ जाए? सीरम अमाइलेज एंड लाइपेज। दैट विल बी द हॉलमार्क ऑफ पेंक्रियाटाइटिस। तो इन पेशेंट को जब हम फिर एग्जामिन करते हैं, उसकी जब पेट की एग्जामिनेशन करते, कुछ लोगों में इस अम्बिलिकस के इर्द गिर्द ब्लीडिंग स्पॉट्स नजर आना शुरू हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? कूलिन साइन। और कुछ पेशेंट को सेम पेशेंट्स के अंदर फ्लैंक के अंदर हिमोरेजेस नजर आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रे टर्नर साइन कहते हैं। क्लियर है? तो कूलिन साइन और ग्रे टर्नर साइन ये दोनों किस कंडीशन के अंदर होते हैं? एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। और एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उसमें सडन ऑनसेट एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, जो कहाँ पे रेडिएट करती है? बैक साइड पे जाती है। और जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर है? लेकिन वाइवा के अंदर अच्छे नंबर लेने के लिए यहाँ पे आपसे शायद एक क्वेश्चन वो पूछ ले, अगर आपसे ये पूछे कि सीरम अमाइलेज एंड लाइपेज इन दोनों के अंदर मोस्ट स्पेसिफिक फॉर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस क्या है? वो सीरम लाइपेज है। वो क्या है? सीरम लाइपेज। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है मोर स्पेसिफिक। इसका एक वजह है, शाबाश। अमाइलेज इज आल्सो कम फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। ये लिंगुअल अमाइलेज सैलिवरी ग्लैंड से भी आता है, लेकिन स्पेशली पेंक्रियाज से आता है। तो इसका लेवल बढ़ना एपिगैस्ट्रिक पेन के अंदर दैट इज अ हॉलमार्क ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। ठीक है जी। तो ये जनाब मेन पॉइंट्स हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस क्या है? गॉल स्टोन। क्या है? गॉल स्टोन। और सेकंड इज अल्कोहलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये भी क्लू लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अपर या राइट अपर या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन रेडिएट टू दी लेफ्ट शोल्डर। ठीक है। एंड लेफ्ट शोल्डर यूजुअली आफ्टर ट्रोमा। हाँ जी, शाबाश। इसको थोड़ा सा सोच ले। अगर आप लोग अपनी बॉडी पे ले ले, ये मेरा राइट साइड है, ये क्या है? लेफ्ट साइड है। एक बंदा ऊपर से गिर गया, जैसे एक्सीडेंट में कौन सा साइड लग गया? लेफ्ट अपर। और उसमें इतना पेन हो गया, और वो पेन कहाँ पे रेडिएट करता है? लेफ्ट शोल्डर। तो मैंने अभी बताया था कि अगर राइट अपर क्वाड्रेंट है और वो किधर जा रहे हैं? राइट शोल्डर, वो कूली क्या है? सिस्टाइटिस है। लेकिन अगर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन रेडिएट किधर करे? लेफ्ट शोल्डर, दैट इज स्प्लीनिक रप्चर। इसको क्या कहते हैं? स्प्लीन, क्योंकि यहाँ पे स्प्लीन पड़ा होता है। जिसका मतलब लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन अगर लेफ्ट शोल्डर की तरफ रेडिएट करे, तो ये हमें बता रहा है कि शायद क्या चीज रप्चर हो चुका है? स्प्लीनिक रप्चर। ठीक है। और ये तो स्प्लीनिक रप्चर की हॉलमार्क है, क्लू है। लेकिन जो साइन है, जो पेन है, अगर हम आप पेशेंट पे यहाँ पे हाथ रखे तो पेशेंट की जो पेन इंटेंसिटी है वो किधर पे ज्यादा रेडिएट करेगी? लेफ्ट शोल्डर। तो सिम्टम है कि साइन है, ये भी साइन है। दिस साइन इज कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें ओस्की में आया था, दैट इज केहर साइन। उसको क्या कहते हैं? केहर साइन। केहर साइन इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ व्हाट? स्प्लीनिक रप्चर, जिसमें राइट अपर क्वाड्रेंट पेन जो है वो पेन किधर जाए? लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाए। लेफ्ट अपर, तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन व्हेन रेडिएट टुवर्ड द लेफ्ट शोल्डर, that is known as केहर साइन। और केहर साइन में भी अ क्लू टुवर्ड द स्प्लीनिक रप्चर। ये किसके अंदर आता है? स्प्लीनिक रप्चर।
तो स्प्लीन रप्चर पे डिपेंड करते हुए अगर कम है स्प्लीनिक रप्चर तो मैनेजमेंट करे, बंदे को आईवी फ्लूइड लगाए ताकि उसमें शॉक ना हो जाए, क्योंकि रप्चर के अंदर ब्लीडिंग होती है, पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो अगर रप्चर माइल्ड है तो हम इसको स्टेबलाइज करने के लिए बाहर से आईवी फ्लूइड लगाते हैं। अगर स्प्लीनिक रप्चर मैसिव है तो हम फिर स्प्लीनिक्टोमी करते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्प्लीन इज कॉल्ड स्प्लीनिक्टोमी। क्लियर है? तो दिस व्हाट ऑल अबाउट ग्रे टर्नर, कूलिन साइन, ठीक है। और इसके बाद स्प्लीनिक रप्चर एंड केयर साइन। पिक्चर निकालने तो जल्दी निकाले शाबाश। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट 2 साइंस आस्क्ड इन द एग्जाम। यही कॉमन साइंस है जो आप लोग एग्जाम में आते हैं, 6-7 साइन है। इसके बाद लेके द नेक्स्ट साइन इज कॉल्ड ट्राउजू साइन। ट्राउजू साइन, ठीक है, वर्सेस इसके साथ लेके चोविस्टिक साइन। चोविस्टिक साइन, ओके, चोविस्टिक साइन और ट्राउजू साइन। इसमें लिखे occlusion of brachial artery by BP cuff increases carpopedal spasm in hand, that is called ट्राउजू साइन। चोविस्टिक में लेके taping on facial nerve lead to involuntary movement या flickering of angle of mouth। पहले के फिर समझा तो दैट इज कॉल्ड चोविस्टिक साइन। एक ट्राउजू साइन है, एक चोविस्टिक साइन है, ठीक है। occlusion of brachial artery by VP cuff increases carpopedal spasm in hand, that is called ट्राउजू साइन। लेकिन अगर हम टेपिंग ऑन फेशियल नर्व करें और उससे इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ एंगल ऑफ माउथ हो जाए तो क्या कहते हैं? चोविस्टिक साइन कहते हैं। चाहे एग्जामिनर चोविस्टिक साइन एग्जाम में ले आए या कौन सा साइन ले आए, ट्राउजू साइन, बोथ आर क्लासिकली सीन इन हाइपोकैल्सीमिया। ये किसके अंदर होती है? हाइपोकैल्सीमिया। इसका मतलब कि बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल क्या है? वो कम है, ठीक है। तो लो कैल्शियम इन द ब्लड इज नोन एज हाइपोकैल्सीमिया, और हाइपोकैल्सीमिया के अंदर ट्राउजू साइन पॉजिटिव एंड चोविस्टिक साइन पॉजिटिव होता है। क्लियर है? अब सुन ले, जब ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो हमारे हाथ के मसल है ये सख्त हो जाते हैं, रेजड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टेटनी। क्या कहते हैं? टेटनी। तो हाइपोकैल्सीमिया कैन लीड टू व्हाट? आंसर इज टेटनी। टेटनस अलग चीज है, टेटनी अलग चीज है। टेटनी के अंदर हाथ के जो मसल है वो सख्त हो जाते हैं, दैट इज कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं कार्पोपेडल स्पाज्म। स्पाज्म मीन कंट्रैक्शन। सिवियर कंट्रैक्शन ऑफ द हैंड मसल एंड लो कैल्शियम इज नोन एज व्हाट? टेटनी। इसका मतलब यहाँ पे जो सख्तपन है, आप लोगों ने एपिलेप्सी का नाम सुना है, सीजर के अंदर सख्त हो जाते हैं कि नहीं? तो रिजिडिटी या कंट्रैक्शन ऑफ द हैंड मसल, या तो एपिलेप्सी है या ब्लड के अंदर किसका लेवल कम है? कैल्शियम का। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बीपी कप लगाते हैं, जिस तरह ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, बीपी कप लगाते हैं और उसको इन्फ्लेट करते हैं। तो यहाँ पे हम किस आर्टरी को ब्लॉक कर रहे हैं? ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो को हम ज्यादा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। हम इसको अक्लूड करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो अगर आप बीपी कप के साथ यहाँ पे आर्टरी को ब्लॉक करें तो ब्लड सप्लाई टू द हैंड मसल क्या हो जाएगी? कम। तो कैल्शियम की यहाँ पे रसाई मजीद क्या हो जाएगी? कम। तो अगर यहाँ पे बीपी कप लगा के हम ब्लड को कम करें और स्पाज्म मजीद क्या हो जाए? बढ़ जाए। इसका मतलब इस कंट्रैक्शन का वजह एपिलेप्सी नहीं है बल्कि ब्लड के अंदर लो कैल्शियम है। इसका मतलब अगर अक्लूजन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी बाय बीपी कफ के साथ इंक्रीजेस कार्पोपेडल स्पाज्म इन द हैंड, इसका मतलब यहाँ पे जो स्पाज्म है ये एपिलेप्सी की वजह से है कि लो कैल्शियम?
लो कैल्शियम, इसको हम ट्राउजूसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राउजूसाइन। बस समझ गए? तो देखिए इस तरह पेशेंट आएगा, ये मेरी हाथ है ना, ये अभी क्या है, स्पाज्म में है क्या नहीं, मैंने कप लगाया है और ब्लड सप्लाई उधर क्या की है, कम, तो स्पाज्म मजीद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट इज अ साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, और इस साइन को हम कहते हैं ट्राउजूसाइन पॉजिटिव। समझ गए? ओके। जब कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो नर्व सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? नर्व सेंसिटिविटी। फेशियल मसल की जो एक्सप्रेशन है वो किस नर्व के पास है? फेशियल नर्व है। यहाँ पे ये लेफ्ट एंगल ऑफ माउथ है, ये क्या है? राइट एंगल ऑफ माउथ। इन दोनों एंगल के दरमियान सिमेट्री मेंटेन करना किस नर्व का काम है? फेशियल नर्व। मतलब ये फेस 7 का है। 5 का काम ये है कि फेस सेंसेशन, ये जो सेंसेशन है ये 5 है, लेकिन एक्सप्रेशन जो है ये 7 का काम है। अब सुन ले, लो कैल्शियम के अंदर नर्व की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो अगर आप इधर देखें, यहाँ पे अगर किसी का लो कैल्शियम है और आप यहाँ पे टेप करें किस नर्व को? फेशियल नर्व, तो यहाँ पे एंगल ऑफ माउथ की जो फ्लिकरिंग है ये इनवॉलंटरी होगी इस तरह। इसका मतलब यहाँ पे नर्व क्या है? सेंसिटिव है, थोड़ी सी छेड़छाड़ से एंगल ऑफ माउथ क्या हो जाती है? इनवॉलंटरी फ्लिकरिंग। तो टेपिंग ऑन फेशियल नर्व लीडिंग टू इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द एंगल ऑफ माउथ, ये शो करता है कि नर्व सेंसिटिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ लो कैल्शियम इन द ब्लड, एंड दिस साइन इज कॉल्ड चुविस्टिक साइन। तो चुविस्टिक साइन में हम फेशियल नर्व को टेप करके इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ एंगल ऑफ माउथ चेक करते हैं। लेकिन जो ट्राउजूसाइन है इसमें हम बीपी कप के जरिए ब्रेकियल आर्टरी को ऑक्लूड करके कार्पोपेडल स्पाज्म को चेक करते हैं। तो चाहे ये पॉजिटिव आ जाए चाहे ये पॉजिटिव आ जाए, दोनों आर क्लासिकली सीन इन hypocalcemia। ठीक है? so these are what the signs at least you people should remember for the exam point of view। तो देखे हमने कर्निक साइन और ब्रूजेंसी साइन ये किसके लिए पढ़ लिया? मेनिंजाइटिस। फिर मॉर्फी साइन पढ़ लिया कोलिसिस्टाइटिस। केहर साइन पढ़ लिया स्प्लीनिक रप्चर में। ठीक है? फिर हमारे पास कूलिन साइन और ग्रे टर्नर साइन ये पढ़ लिया एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के लिए। क्लियर है? और इसके बाद जनाब हमने ट्राउजूसाइन, ठीक है, ट्राउजूसाइन एंड चुविस्टिक साइन पढ़ लिया किस चीज के लिए? हाइपोकैल्सीमिया के लिए। क्लियर है? तो दीज आर द पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। फिर इसके बाद लिखे एक और दो साइंस है। नंबर 1 रूजिंग साइन, ये नाम सुना है कि नहीं? रूजिंग साइन, रूजिंग साइन भी चेक किया जाता है। ओके, रूजिंग साइन का मतलब यह है कि पल्पेशन ऑन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट इंक्रीज टेंडरनेस इन दी राइट लोअर क्वाड्रेंट। आप लोग इस पे थोड़ा सोचें, हमारी अबडामन जो है इसका एक राइट अपर क्वाड्रेंट है, तो ये क्या है? लेफ्ट अपर है। एक राइट लोअर है तो एक लेफ्ट लोअर है। अगर आप लेफ्ट लोअर पे हाथ इस तरफ प्रेस करें तो यहाँ पे प्रेशर आप क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे कि कम कर रहे? बढ़ा रहे। तो जो प्रेशर आप लेफ्ट पे बढ़ा रहे वो ट्रांसफर होगी किस साइड पे? राइट पे। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे प्रेशर बढ़ा के पेन इंटेंसिटी कहाँ पे बढ़ जाए? राइट पे। दैट इज अ हॉलमार्क ऑफ अपेंडिसाइटिस। ये किसके अंदर होता है? अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स का जो दर्द है या जो टेंडरनेस है वो राइट पे होता है कि लेफ्ट पे? राइट पे होता है। तो अगर आप लेफ्ट को दबाए और प्रेशर बढ़ने से कहाँ पे पेन बढ़ जाए? राइट पे। दैट इज कॉल्ड रूजिंग साइन। यहाँ पे लेके पल्पेशन ऑन द लेफ्ट साइड, पल्पेशन ऑन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के लोअर क्वाड्रेंट इंक्रीज टेंडरनेस इन दी वेयर? राइट लोअर क्वाड्रेंट। अगर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आप जोर करें और इससे जो प्रेशर है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में बढ़ जाए, जिसको हम कौन सा साइन करते हैं? रूजिंग साइन कहते हैं। इसके बाद होता है ऑब्टूरेटर साइन। कौन सा साइन? ऑब्टूरेटर। इसमें हम पेशेंट को लिटाते हैं, ये भी मैं पिक्चर में दिखाऊंगा। पेशेंट को लिटाते हैं इस तरह और इसकी पूरी बॉडी सुपाइन में होती है। फिर आप इसकी नी को क्या करें? फ्लेक्स करें और अंदर की तरफ रोटेट करें। इस नी को अंदर की तरफ रोटेट करें। द पेशेंट विल हैव पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। दिस साइन इज कॉल्ड ऑब्टूरेटर साइन। तो यहाँ पे फ्लेक्सिंग द नी, फ्लेक्स द नी, एक्सटर्नली रोटेट के इंटरनली, एंड इंटरनली रोटेट द लेग, internally rotate the leg. This is sign is classically seen in again acute appendicitis। किसमें? acute appendicitis। फिर इसके बाद लेके another sign, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, इसको कहते हैं श्वास साइन। क्या? श्वास साइन।
हम पेशेंट को लेटाते हैं कंप्लीट सुपाइन में। इधर देखें फॉर एग्जाम्पल ये मेरी लेग है कंप्लीट सुपाइन। आप लेग को फ्लेक्स एक्सटेंड ना करें, बस पेशेंट को है कि अपनी इस तरह सीधा लेट जाए। सीधा लेटेगा, उसकी जो राइट लेग है आप इसको बॉडी से अवे लेके जाएं। जब ये बॉडी से अवे लेके जाएगा, यहाँ पे श्वास मसल है वो अपेंडिसाइटिस के अंदर टेंडर होता है। तो जब आप इस तरह, ये एक्सटेंडेड है कि फ्लेक्स है, एक्सटेंडेड लेग को अगर हम एक्सटर्नली रोटेट करें, एबडक्शन करें और इससे बैक पेन हो जाए या राइट लोअर क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड श्वास साइन। ठीक है, तो एक्सटेंडेड नी पे एक्सटेंडेड लेग, ठीक है, एंड अडक्ट के अबडक्ट, इसमें अबडक्ट किया जाता है और इस पे पेन हो जाए। तो ये आप लोगों ने फिर गूगल में एक एक दो दो सेकंड की, 10 सेकंड 15 सेकंड की, अगर आप लोग जाकर आज घर में रूजिंग साइन डेमो, तो गूगल पे 1 मिनट के अंदर वो परफॉर्म करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो परफॉर्मेंस के ऊपर आप लोग मजीद जानेंगे कि साइन को कैसे किया जाता है। लेकिन थ्योरी के लिए अभी तक हमने कितने साइन यहाँ पे पढ़ लिया? 3। कौन कौन से? रूजिंग साइन, ऑब्टूरेटर साइन एंड श्वास साइन। दीज ऑल आर क्लासिकली सीन फॉर अपेंडिसाइटिस। ये किसके अंदर चेक किया जाता है? अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस इज अ सर्जिकल इमरजेंसी। ठीक है, ये सर्जिकल इमरजेंसी है। अक्यूट केसेस के अंदर इसकी केसेस आती है और अक्यूट अपेंडिसाइटिस पेशेंट के अंदर जो साइन पॉजिटिव आ सकती है, इनमें से एक जनाब हमारे पास रूजिंग साइन है, ऑब्टूरेटर साइन है एंड श्वास साइन है। एंड दीज ऑल 3 आर क्लासिकली सीन फॉर व्हेन वी सस्पेक्ट अपेंडिसाइटिस इन अ पेशेंट। ये अपेंडिसाइटिस के लिए। अब सुन ले, अगर राइट लोअर क्वाड्रेंट में हम हाथ रखें और पेशेंट कहे कि डीप इंस्पायर करें और वो इंस्पायर करके उसकी गॉल ब्लैडर डायफ्राम को टच करे, ये मर्फी साइन है। क्या है? मर्फी साइन चेक किया जाता है कोलीसिस्टाइटिस में। अगर यहाँ पे अम्बिलिकस के इर्द गिर्द ब्लीडिंग है या फ्लैंक में ब्लीडिंग है, तो कूलिन साइन और ग्रे टर्नर साइन है। ये चेक किया जाता है अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में। अगर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन है, वो कहाँ पे जाए? लेफ्ट शोल्डर पे, और ये स्ट्रोमा के साथ हो तो एक केहर साइन है, स्प्लीनिक रप्चर में देखा जाता है। ठीक है, फिर रूजिंग साइन, ऑब्टूरेटर साइन और श्वास साइन, ये अक्यूट अपेंडिसाइटिस में चेक किया जाते हैं। क्लियर है? फिर अगर एक पेशेंट है, उसकी हाथ की कॉन्ट्रैक्शन हुई है और आप यहाँ पे बीपी कप के जरिए ब्रेकियल आर्टरी को ब्लॉक करें और वो जो कंट्रैक्शन है, स्पाज्म मजीद बढ़ जाए, इसको कहते हैं ट्राउजू साइन। क्या कहते हैं? ट्राउजू। या पेशेंट को यहाँ पे आप टच करें फेशियल नर्व पे और इसकी एंगल ऑफ माउथ की इनवॉलंटरी फ्लिकरिंग हो जाए, दिस इज कॉल्ड चुविस्टिक साइन। चुविस्टिक साइन और ट्रोजू साइन दोनों किसके अंदर होते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। इसका मतलब कि इस बंदे के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा कम है। तो दीज आर द पॉइंट्स रिमेंबर फॉर द एमसीक्यूज। यही है जो साइन है, 9, 10, 12 तक साइन है, उनमें से अगर आ सकता है तो एक साइन जरूर वो पूछते हैं। ठीक है, ये कभी कभार अलग स्टेशन में आता है। हाँ, अलग स्टेशन या सर्जरी होता है, उसने कहा कि पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, ठीक है, और वो आपको कहते हैं कि जाकर उसको एग्जामिन कर। जब आप इधर हाथ रखते हैं तो पेशेंट कहे मुझे पेन होता है, तो इसका मतलब आप कौन सा साइन चेक कर रहे हैं? मर्फी साइन। या कभी कभार सर ने पिक्चर दिया होता है, कहते हैं कि यार ये पेशेंट एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आया था, अब इसकी अम्बिलिकस के इर्द गिर्द ब्लीडिंग स्पॉट बन गई है, तो दिस ब्लीडिंग स्पॉट विद एपिगैस्ट्रिक पेन, ये कौन सा साइन है? कूलिन साइन है, और ये एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरह जनाब इसका स्टेशन अलग भी हो सकता है और ये सर्जरी में भी आ सकती है। ठीक है, सही है। 2 मिनट ब्रेक करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर।